वेलकम बैक वंस अगेन। आज हाजिर हैं 5 इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर, वो भी हिंदी में। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 5 ऐसे सवाल जिसे हर एक इंटरव्यू देने वालों को गुजरना पड़ता है, और जिसने भी इस 5 क्वेश्चंस को जाना और समझा, निश्चित रूप से वह इंटरव्यू पास कर लेता है और उसे एक अच्छी जॉब मिल जाता है। तो आइए हम एक एक करके इन 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, और बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनिए और आगे आने वाले अपने जॉब इंटरव्यू में इसको अप्लाई करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसी से भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, अपने आप बारे में बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि एक इंटरव्यूअर आपसे क्या जानना चाहता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग सभी इंटरव्यू में पूछे जाने वाला यह पहला सवाल होता है। इंटरव्यूअर का मकसद सिर्फ एक होता है कि वह आपका कॉन्फिडेंस लेवल जानना चाहता है, वह आपका कम्युनिकेशन स्किल देखना चाहता है, वह आपकी बात करने के तरीकों को देखना चाहता है, आप किस तरीके से बात करते हैं इस बात को वह देखना चाहता है, समझना चाहता है। वह ये जानता है कि आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर है, आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है, तो आप उसकी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो इस क्वेश्चन का पूछने का मकसद क्या है? सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल और कम्युनिकेशन स्किल देखना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें करना क्या है। जैसे आपसे ये पूछा जाता है तो सीधी सी बात, बहुत से लोग दुनिया भर की बात बताते हैं, इतिहास भूगोल बताने की जरूरत नहीं है, सीधा सा बताइए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरा नाम डॉक्टर वेद है, मैं इलाहाबाद से हूं, मैं एक ग्रेजुएट हूं और मैं केमिकल इंजीनियरिंग में 10 साल का अनुभव है। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। पहला नाम बताइए, पता बताइए, और उसके बाद तुरंत जो है आप जॉब से रिलेटेड जो कुछ भी बताना है वो बता दीजिए। दूसरा, सॉफ्ट एंड स्वीट में बोल सकते हैं कि मेरा नाम वेद है, मैं इंडिया से हूँ, मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ, और मेरे पास 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का अनुभव है। लेकिन यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो सीधा बताइए कि मेरा नाम ये है, मैं इस जगह से रहने वाला हूँ और मैं एक फ्रेशर कैंडिडेट हूँ, मुझे सब्जेक्ट नॉलेज है इसके बारे में। सीधी सी बात बताना है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं फ्रेशर बोलूंगा तो मुझे जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब लोग फ्रेशर ही होते हैं, फिर जाके उनको जॉब मिलता है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, कंपनी के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी? इस सवाल के पूछने का मतलब होता है आप इस नौकरी को लेकर के कितने सजग हैं, कितने गंभीर हैं, ये सारी बातें वह इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है। तो इसके सवाल के जवाब में आपको क्या बोलना है कि आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ कंपनी की बड़ाई करते हैं। ठीक है, तो सीधी सी आपको बात बोलना है कि सर आपकी कंपनी बहुत ही बेहतर है, मैं पिछली कंपनी में भी काम कर रहा था, वो कंपनी भी बहुत बेहतर है, लेकिन आपकी कंपनी में मुझे कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना है। अगर मुझे वो सारी चीज़ें मिलती हैं तो बेशक मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूं। आपकी कंपनी एक रेपुटेड कंपनी है। सीधी सी बात, बहुत ज़्यादा इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। आप इस फील्ड को ही अपने करियर के रूप में क्यों बनाना चाहते हैं या क्यों सेलेक्ट किया? वाई डिड यू चूज दिस फील्ड एज अ करियर ओनली? तो इसमें इंटरव्यूअर क्या जानना चाहता है? देखिए, आपकी पॉजिटिविटी क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या है। इस क्वेश्चन के पीछे मकसद जो छुपा हुआ है, आपकी क्वालिटीज और आपके सकारात्मक भाव को वो जानना चाहता है। इसमें सॉफ्ट एंड स्वीट आंसर जो होता है आपका, वो आपको बताना है कि सर मैंने इस फील्ड को इसलिए चुना क्योंकि मेरा मन इस फील्ड में लगता है और मैं बहुत ही बेहतर इसमें निभा पाता हूं और काम को एक निश्चित अंजाम तक को पहुंचा सकता हूं। मैं बहुत ही बेहतर तरीके से इसको हैंडल कर लेता हूं और मेरे पास ये क्वालिटियां भी हैं जो किसी भी जॉब के लिए काफ़ी ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो ये एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अक्सर मैंने ये सुना है और देखा भी है, लोगों के मुझे मेल मिलते हैं कि लोग क्या एज इट इज़ कॉपी करना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप कभी कॉपी मत करिए।
मैं जो बोल रहा हूँ कॉपी मत करिए, आप सिर्फ जानिए इस बारे में आपको यही बताना है, आप उसको अपने तरीके से प्रेजेंट करिए, वो सबसे बेहतर होगा, वो सबसे बेहतर होगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है, आप अपनी कमजोरी के बारे में बताइए। ठीक है, आप अपनी कमजोरी के बारे में बताइए। अब देखिए यहां पे जो है मैं बात करता हूं कमजोरी के बारे में बताइए, ये जो क्वेश्चन है ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यह हमारी जॉब के लिए ये हमारा रिजेक्शन भी कर सकता है और हमारा सिलेक्शन भी कर सकता है। इसके पहले एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, वो उसमें बात आती है कि आप क्वालिटी के बारे में बताइए, अपनी क्वालिटी के बारे में बताइए। तो अपनी क्वालिटी के बारे में जो बताना है आपको, अपनी जॉब रिलेटेड से चीज़ों को से लेकर के आप कुछ चीज़ों को आपको बता देना है कि जैसे कि इस जॉब में अगर फ्रेशर है तो आपको बोलना है कि मैं एक फ्रेशर कैंडिडेट हूँ, मुझे सब्जेक्ट नॉलेज है और मैं बेहतर तरीके से इस काम को कर सकता हूँ, मैं एक टीम लीड कर सकता हूँ, मैं ग्रुप में काम कर सकता हूँ और आने वाले प्रॉब्लम्स को मैं कोशिश करके तय समय में पूरा कर लूँगा, ये मेरी क्वालिटीज़ है। अब कमजोरी की बात आती है तो कमजोरी में अक्सर लोग कुछ गलतियां ज़्यादा कर देते हैं और जिसके वजह से सब कुछ सही रहा लेकिन लास्ट क्वेश्चन आते ही आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग इस सवाल के जवाब में गलतियां क्या करते हैं, मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मुझे नींद बहुत आती है, मुझ में धैर्य की बहुत कमी है, मैं गलत जवाब दे देता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ, मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है, तो मैं रोने लगता हूँ। तो इस तरह की बात कभी भी ना करें, ये आपके पूरे जॉब इंटरव्यू को नेगेटिविटी का मोड़ दे देता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये जवाब आपके आए तो इंटरव्यूअर कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं करेगा, वो रिजेक्शन करेगा। सीधी सी बात इसमें बताइए इसमें जो आपको बताना होता है, अगर मैं इस सवाल के जवाब में ये कहूँ कि सर मेरी कमजोरी ये है कि मैं किसी का अगर कोई काम आपने दिया तो उस काम को तय समय में पूरा करने की कोशिश कर सकता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा लेट भी हो तो मैं आपसे बोल करके कुछ समय मांग सकता हूँ, ये मेरी वीकनेस है। अगर काम पूरा होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपकी इजाज़त के अनुसार मैं दूसरे लोगों की मदद भी ले सकता हूँ। तो इस तरह का जवाब अगर आप देते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन डन हो जाता है और तय हो जाता है, पहले राउंड का इंटरव्यू आपका निकल जाता है। कई इंटरव्यू में 3 राउंड के इंटरव्यू होते हैं, पहला राउंड होता है और दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। तो अगर कई कंपनियों में केवल एक ही राउंड में निकल जाता है इंटरव्यू, तो ये 5 ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये 5 कमियां, 5 बातें, 5 क्वेश्चंस आपको याद आ गया होगा। इसमें भी आप अपना नज़र दौड़ाएंगे तो इस वीडियो में भी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो आपको ये बताएगी। अगर उस चीज़ को आप समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको जॉब मिलने में कोई परेशानी नहीं आएगी, आप सजग हैं और आप एक बेहतर इंसान हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया